26 फरवरी 1296 का दिन। महाराष्ट्र और कर्नाटक के राजा रामचंद्र किसी खतरे से अनजान अपने महल में थे। उनका बेटा सिंघन सेना के साथ राजधानी देवगिरी यानी आज के दौलताबाद से बाहर गया हुआ था। उसी समय दिल्ली से मालवा गुजरात होते हुए अलाउद्दीन खिलजी 8000 घुड़सवार सैनिकों के साथ देवगिरी को लूटने पहुंचा। खिलजी के जोरदार हमले के बीच सिंघन वापस आया, लेकिन खिलजी ने अफवाह फैलाई कि दिल्ली से 20,000 घुड़सवार सैनिक और आ रहे हैं। सिंघन की सेना ने मैदान छोड़ दिया। ऐसा पहली बार था जब किसी मुस्लिम हमलावर ने दक्कन पर जीत हासिल की थी। ये वही अलाउद्दीन खिलजी है जिसने चित्तौड़ की रानी पद्मावती को जौहर करने पर मजबूर कर दिया था। देवगिरी पर खिलजी के हमले के बाद महाराष्ट्र में बाहरी हमलावरों की लूटपाट अगले 350 सालों तक जारी रही। नमस्कार, मैं कृष्णा शुक्ला। दैनिक भास्कर की स्पेशल सीरीज महाराष्ट्र की कहानी के पहले एपिसोड में बात महाराष्ट्र के बनने, हिंदू राजाओं के शासन और इस्लाम के विस्तार की। प्राचीन काल का महाराष्ट्र। उत्तर में आर्यों और दक्षिण में द्रविड़ों के बीच का इलाका है महाराष्ट्र। एक समय अपरांत यानी आज का कोंकण, उत्तर में लता यानी गुजरात और दक्षिण में गोपाकपट्टनम यानी गोवा तक महाराष्ट्र के तटीय इलाके हुआ करते थे। ये राज्य दो नदियों कृष्णा और गोदावरी के तट पर बसा है। माना जाता है कि गोदावरी के किनारे ऋषि गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या रहते थे, जिनको भगवान राम ने शाप मुक्त कर पत्थर से इंसान बनाया था। वहीं कृष्णा नदी की कहानी भगवान कृष्ण से जुड़ी है, जो आज सोलापुर के पंढरपुर में भगवान विट्ठल के रूप में विराजमान है। मान्यता ये भी है कि रावण ने सीता का अपहरण पंचवटी से किया था, जो आज के महाराष्ट्र के नाशिक जिले में है। परशुराम एक पुजारी थे, जिनके शिष्य चित्पावन ब्राह्मण हुए। यही आगे चलकर मराठों के पेशवा बने। महाराष्ट्र का पहला ऐतिहासिक साक्ष्य रत्नागिरी इलाके में मिलता है। महाराष्ट्र को कैसे मिला इसका नाम? सातवाहन महाराष्ट्र का पहला राजवंश माना जाता है। करीब 450 सालों तक महाराष्ट्र में सातवाहन वंश का राज रहा। इतिहासकारों के मुताबिक संस्कृत भाषा की एक शाखा महाराष्ट्री इसी इलाके में बोली जाती थी, जिसके चलते इसका नाम महाराष्ट्र पड़ा। महाराष्ट्र से ही मराठी भी निकली है। सातवाहनों के बाद महाराष्ट्र में वाकाटक वंश का शासन रहा। इस दौरान महाराष्ट्र की फेमस अजंता अलोरा केव्स को भी बनाया गया। सातवाहन और वाकाटक ब्राह्मण थे, जबकि इनके बाद महाराष्ट्र पर शासन करने वाला चालुक्य साम्राज्य क्षत्रिय था। चालुक्य के बाद राष्ट्रकूटों का शासन रहा। इनमें से राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय ने सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार किया। फिर महाराष्ट्र पर आज के कर्नाटक के कल्याणी से आने वाले चालुक्यों का शासन रहा। इसके बाद